युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाला इजराइल ईरान पर तीसरे बड़े हमले की तैयारी में। आईडीएफ ने ईरानी नागरिकों को दी सैन्य व परमाणु ठिकानों के आसपास के रिहायशी इलाके खाली करने की चेतावनी। ईरानी परमाणु ठिकाने तबाह करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत 29 के करीब सैन्य अधिकारियों व न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के लगभग 215 लोगों की जा चुकी है जान। ईरान द्वारा 150 के करीब मिसाइल व ड्रोन से किए गए हमलों से इसराइल में 14 जाने की खबर। ईरान की चेतावनी के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसराइल के साथ होने से पल्ला झाड़ा तो फिर रशियन प्रेसिडेंट से हुई बात लगभग बेनतीजा रहने के बाद ईरान को दे डाली कड़ी चेतावनी। रूस व भारत की तरफ इसराइली हमले रोकने में भी अब तक कामयाब नहीं हो पाई ट्रंप की डील। सदियों पहले एक ताकतवर देश के रूप में जाने जाने वाले ईरान ने इसराइल के साथ साथ यूएस को भी दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहा पाकिस्तान कर्ज मिलने के चलते अमरीकी दबाव में खुलकर नहीं कर पा रहा है ईरान का समर्थन। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तरफ इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने भी अधिकतर ईरानी मिसाइल्स को हवा में मार गिराया। ईरान द्वारा परमाणु बम बनाए जाने को अपने लिए खतरा मान रहा है इसराइल ने पिछली 2 रातों में जहां कई ईरानी न्यूक्लियर व आर्मी बेस पर एयर स्ट्राइक कर बड़ी तबाही मचाई, वहीं अब चर्चा इस बात की है कि आज रात से कल सुबह तक ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एक और बड़ा हमला किए जाने की तैयारी की गई है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने मिलिट्री व न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के आसपास रहने वाले आम ईरानी नागरिकों से रिहायशी मकान खाली कर परिवार अन्य जगह शिफ्ट करने की अपील की है और इससे समझा जा रहा है कि तीसरी बार इसराइल बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा है। ईरान पर इसराइल द्वारा किए गए अब तक के हमलों में जानकारी के अनुसार कई सैन्य व परमाणु ठिकाने ध्वस्त होने के साथ साथ 29 के करीब मिलिट्री ऑफिसर व न्यूक्लियर साइंटिस्ट को लगाकर 215 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान द्वारा ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत दागी गई 150 के करीब मिसाइलों व ड्रोन अटैक में ईरान के 14 लोगों की जान गई है और राजधानी तेल अवीव सहित आधा दर्जन स्थानों पर इन हमलों से काफी तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी व सैन्य ठिकाने बर्बाद किए जाने के दौरान भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइल्स व ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, उसी तरह इसराइल के एयरडोम डिफेंस सिस्टम ने भी 140 के करीब मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। एक साथ कई देशों पर भारी पड़ने व हमेशा वार सिचुएशन के लिए तैयार रहने वाले इजरायली पीएम नेतन्याहू इन हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी बात कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि आज टर्की के साथ लगते साइप्रस में मौजूद पीएम मोदी दोनों देशों के बीच बातचीत करवाने की कोशिश में है। उधर ईरान की चेतावनी के बाद पहले दिन इजरायली हमले से पल्ला झाड़ने वाले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी के अनुसार कल जहां रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन से बातचीत कर मामला सुलझाने की कोशिश की, वहीं बात न बनने पर अब ईरान को नक्शे से मिटाने की चेतावनी भी दे डाली। कहा जा रहा है कि जिस तरह रशिया और भारत ने अपने युद्धस्व ऑपरेशन रोकने के लिए ट्रंप की बात नहीं मानी, उसी तरह जंग के लिहाज से शक्तिशाली कहे जाने वाले इजराइल ने भी फिलहाल ट्रंप की डील को ठुकरा दिया है। अपने न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम कहने वाले व गजवाए हिंद का सपना देखने वाले कर्ज में डूबे पाकिस्तान के आर्मी चीफ पीएम भी कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेने व अमेरिकी दबाव के चलते फिलहाल मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में खुलकर नहीं उतर पा रहे हैं। हालांकि जानकारों के अनुसार इस कंगाल मुल्क के पास ऐसे समय में देने के लिए भी कुछ नहीं है। We are here because we are in an existential war that is now understandable to all citizens of Israel. Think about what would happen if Iran had nuclear weapons to land on Israeli cities. 1,000 such missiles. Not one, 20,000 of them in an existential threat to Israel. And therefore we embarked on a war of salvation against a double threat of annihilation, and we are doing it with vigor. Our soldiers, our pilots are over the Iranian skies. Iran will pay a heavy price for the killing of civilians. ईरान के विरुद्ध ये सबसे बड़ा हमला है और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बहुत चिंता का विषय है जो अगर ये जो युद्ध है ये बढ़ता है और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत चिंता का विषय होगा। अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले भी चल रहा है और इजराइल में हमास का युद्ध गाजा में पहले ही चल रहा है। वहां के जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं उन्होंने टेलीफोन पर प्रधानमंत्री मोदी को वहां की सबकी सूचना की, वहां के हालात की उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो ये बिल्कुल दर्शाता है जो इजराइल और भारत
बहुत ही सामरिक मित्र हैं, सहयोगी हैं, पार्टनर हैं और भारत ने यही मशवरा दिया है जो बातचीत से इस मुद्दे को हल किया जाए, क्योंकि अगर ये मुद्दा और आगे बढ़ता है तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि वहां हमारे करीब उस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में हमारे करीब 90 लाख लोग हैं। हमारा जो एनर्जी है वहां से बहुत 50% से ऊपर मात्रा में हमारे पास एनर्जी आता है।